हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस की क्लास है आरबीसी बोर्ड के लिए। तो देखिए, हम आज पहले अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अब आपने 9th 8th में चैप्टर पढ़ा हुआ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो भी रासायनिक परिवर्तन है वे सभी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके पहले चैप्टर का नाम है और आपका जो पहला चैप्टर है वो है 6 नंबर का। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि लगभग 1% का आपके साइंस का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हम कब कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो होने चाहिए कि पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यानी और कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है जब उसमें से या तो ऊष्मा को हम देते हैं या ऊष्मा का निष्कासन, ऊष्मा का निष्कासन एवं उत्सर्जन। और चौथा पॉइंट है ताप परिवर्तन। यानी कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हम जब ये चारों कंडीशन होती है, यानी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, एक ऊष्मा का निष्कासन या उत्सर्जन, और चौथा पॉइंट है तापमान परिवर्तन। यानी जब भी ये चारों कंडीशन होगी तब अपन बोलेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है और क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो है नया पदार्थ बनेगा, नए पदार्थ का निर्माण। ये है कि भाई अपने को पता चलेगा कि भाई ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कंडीशन होगी तभी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के इस चैप्टर में अपने को आगे क्या पढ़ना है। तो इसमें अपने को आगे पढ़ना है कि जो सबसे पहले आपके क्रियाकलाप है 1.1 वो है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन। देखिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन अच्छा, अब देखिए मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन का मतलब है कि जो मैग्नीशियम धातु है उसका एक टुकड़ा लेंगे आप, और दहन के लिए आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, चाहे तो दहन हो या जलाना हो, इसके लिए हम अपन ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। यानी मैग्नीशियम रिबन के दहन की जो अभिक्रिया है वो होगी Mg प्लस O2 अभिक्रिया MgO। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे
तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका कलर कैसा होगा? तो ये एक श्वेत चूर्ण होगा। अभी जो थोड़े दिन पहले वनपाल का एग्जाम हुआ था राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान राज्य में, तो वहां पे यहाँ पे इस अभिक्रिया को पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन के दहन में जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका रंग रंग कैसा होता है? उसमें ऑप्शन था सफेद। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से आपकी 10th की बुक में से पूछा गया है मैग्नीशियम रिबन के दहन से। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवा